नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में रिव्यू करेंगे। दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है और आप देख सकते हैं इसकी करंट एनएवी 87.59 रुपीज़ है और आप देख सकते हैं इस फंड का एयूएम 45,411 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.9 है और देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बेंचमार्क ने केवल 12.6% का रिटर्न दिया, जबकि इस फंड ने 15.7% का रिटर्न दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम में, लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम लगभग पिछले जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब का रिटर्न है और पिछले 5 सालों का देख सकते हैं आप। 5 सालों में भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बेंचमार्क ने 14.9% का रिटर्न दिया, जबकि इस फंड ने 16.7% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.85 है इस फंड का। एयूएम 45,411 करोड़ है। मिनिमम लमसम 5,000 रुपये है और एसआईपी मिनिमम 500 की स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप नो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क है इसका S&P BSE 100 इंडिया TRI इंडेक्स। 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। एग्जिट लोड 1% है। अगर 1 साल से पहले रिडम्पशन करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड इसमें लगता है। टर्नओवर रेशियो 17% है और फंड परफॉर्मेंस इसका देख लेते हैं। इस फंड ने -1.9% का रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने में, जबकि इसके बेंचमार्क में -2.4% का रिटर्न दिया है। और देख सकते हैं 1 साल में इस फंड ने 22% का रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क में 25% का रिटर्न दिया है। तो 1 साल में तो बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाया, बट पिछले 3 सालों में आप देख सकते हैं बेंचमार्क ने 14.9% रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 16.3% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में इस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है और आप देख सकते हैं इक्विटी में 96.9% की होल्डिंग्स हैं। लार्ज कैप में 85.3% और मिड कैप में 11.6% की होल्डिंग है इस फंड में। सेक्टर देख सकते हैं, सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में 30.3%, इंडस्ट्रियल में 11.8%, हेल्थ में 8%, टेक्नोलॉजी 5.1%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 17.7% की होल्डिंग्स हैं। कंज्यूमर डिफेंसिव में है 10.9%, बेसिक मटेरियल्स में 6.5% की होल्डिंग्स है, एनर्जी में 4.5% की होल्डिंग्स है और कम्युनिकेशन में 2.4% की होल्डिंग्स और रियल एस्टेट में 2.8% की होल्डिंग्स है। टॉप होल्डिंग्स इनकी देख लेते हैं इस फंड की। HDFC बैंक में 8.37% की होल्डिंग्स हैं, जबकि ICICI में 8.12% की होल्डिंग्स हैं। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड में 5.72% की होल्डिंग्स है। ITC में 4.83% की होल्डिंग्स है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 4.29% की होल्डिंग्स है। पीयर कंसंट्रेशन एनालिसिस देख लेते हैं। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 54 होल्डिंग्स है टोटल। 54 स्टॉक्स हैं इस फंड में। टॉप 5 कंपनियों में 31.5% का कंसंट्रेशन है और HDFC बैंक लिमिटेड में 8.1% का हाईएस्ट एक्सपोजर है इस फंड का। नंबर ऑफ सेक्टर्स 12 सेक्टर्स में इस कंपनी में पैसा, इस फंड में पैसा लगा हुआ है। टॉप 5 सेक्टर्स में 75% होल्डिंग्स है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 29.2% हाईएस्ट एक्सपोजर है इस फंड में और इस फंड का आप देख सकते हैं आइसर मोटर्स में 9.9% की होल्डिंग है। ICICI बैंक में 4.1%, डिवीज लैब 3% की होल्डिंग्स हैं। लार्सन एंड टर्बो में -10% की, कोटक महिंद्रा -8% की, बजाज फाइनेंस -4.3% की होल्डिंग्स हैं। फंड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मार्च में 3.27% का रिटर्न इस फंड ने दिया, जबकि बेंचमार्क ने केवल 0.26% का रिटर्न दिया है। AUM 44.8 थाउजेंड करोड़ का AUM है इसका मार्च में, जबकि फरवरी में 43.4 थाउजेंड करोड़ था।
जो कि मार्च में बढ़ के 44.8 थाउजेंड करोड़ हो गया। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में इस फंड ने अपने एक्सपेंस रेशियो को 5.6% डिक्रीज किया है, 0.9 से 0.85 कर दिया है। लास्ट एक साल में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने 37% का रिटर्न दिया है। इस फंड को आउट परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया फंड ने। IND द्वारा इसको 14 रैंक दी गई है। प्रोस इसके देख लेते हैं। लार्जर AUM विद इन कैटेगरी, इसकी कैटेगरी में इस फंड का लार्जर AUM है और फंड्स ने FD के रिटर्न्स बीट किए हैं 3 और 5 साल पिछले लॉन्ग टर्म में। कौन से पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग कैपिटल इन बियर फेज? पीयर एनालिसिस देख लेते हैं। इस फंड ने 23% का रिटर्न दिया पिछले एक साल में, जबकि दूसरे पीयर साथ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने 39% का रिटर्न दिया है। सिंस एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो 15.9% का रिटर्न है ये इस फंड का, लेकिन निप्पॉन इंडिया का 17% है। और आप देख सकते हैं इस फंड में वन टाइम किसी ने 1 लाख रुपए अगर आज 5 साल पहले लगाया था तो 1 लाख रुपए की वैल्यू इसने 2.16 लाख कर दी है पिछले 5 सालों में, जबकि यही 1 लाख रुपए पिछले 5 सालों में FD में 1.19 यानी 1,19,000 रुपए होते अगर किसी ने FD में लगाया होता, जबकि इस फंड ने 1 लाख को 2,16,000 कर दिया है, यानी 1,16,000 का रिटर्न इसमें मिला है पिछले 5 सालों में। एब्सोल्यूट रिटर्न 116% का। और 3 सालों में देख लेते हैं। 3 सालों में 1 लाख रुपए को इस फंड ने 1,57,000 कर दिया है, जबकि FD में यही जो है कि 1,11,000 रुपए बनाया है FD में। तो अच्छा रिटर्न दिया है इस फंड ने। और दोस्तों बताना चाहूँगा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों SBI फंड और ICICI प्रूडेंशियल फंड दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। ICICI प्रूडेंशियल फंड को 5 स्टार VRO रेटिंग दी गई है, जबकि SBI फंड को 3 स्टार दी गई है। दोनों ही लार्ज कैप फंड्स हैं। ET मनी द्वारा ICICI को फर्स्ट रैंक दिया गया है, जबकि SBI को 11th रैंक दिया गया है। तो और दोनों ही फंड लगभग सेम एज के हैं, 11 साल 4 महीने हुए इस फंड को, निप्पॉन इंडिया को और SBI को, दोनों को, सॉरी ICICI और SBI दोनों को ही सेम टाइम हुआ है। पिछले 5 सालों का रिटर्न आप देख सकते हैं। ICICI ने लगभग 19% का रिटर्न दिया है, जबकि SBI ने 16.7% का ही रिटर्न दिया है। तो ICICI को इसीलिए फर्स्ट रैंक दिया गया है। इसके रिटर्न्स अच्छे हैं थोड़ा सा SBI से। टॉप 3 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल में 19% और SBI में है 25%, एनर्जी में 14%, ऑटोमोबाइल में 14% है SBI में, जबकि निप्पॉन इंडिया में ऑटोमोबाइल में 10.4% है, कंज्यूमर में 9.58%। पी रेशियो 23 है ICICI का, जबकि इसका 31 है। SBI का 31 है। PB रेशियो 3.83 और SBI का 5 है। इक्विटी 91% होल्डिंग है ICICI में, जबकि SBI में 96 है। डेप्थ 0.19 है, डेप्थ में 0.19 है ICICI का, जबकि SBI में 0.12 है। टर्नओवर रेशियो 25 है ICICI का और SBI का 13 है। एग्जिट लोड 1% दोनों में ही है। एक्सपेंस रेशियो ICICI का 0.83 है, जबकि SBI का 0.85 है, माइनर डिफरेंस है। बेंचमार्क ICICI का निफ्टी 100 TRI इंडेक्स है, जबकि SBI का S&P BSE 100 TRI इंडेक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ICICI में आप मिनिमम SIP 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि SBI में मिनिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ICICI में 100 रुपये का मिनिमम लमसम है, जबकि
SBI में मिनिमम लमसम 5,000 का है। इन्वेस्टमेंट होराइजन गुड फॉर मीडियम टर्म, गुड फॉर मीडियम, दोनों ही मीडियम टर्म के लिए अच्छे हैं, यानी लगभग 3 साल से प्लस टाइम हो तो जिसमें इन्वेस्ट करें। और ICICI के आप देख सकते हैं फंड मैनेजर अनीस तवाकले हैं और वैभव दुसाद, 2 फंड मैनेजर हैं इसके ICICI में, जबकि SBI में सौरभ पंत है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।